दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो 5 सालों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम कौन-सी है? अब देखिए पोस्ट ऑफिस के अंदर तो काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अगर आप 2024 के आखिरी क्वार्टर यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में नया अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं, तो हम बात करेंगे 5 साल के लिए अगर आपका टारगेट है तो कौन-सी स्कीम में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। आप कोई भी स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 साल के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन-सा हो सकता है। तो देखिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न 5 साल का है, आप 5 साल के लिए पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो आपके पास 5 ऑप्शन आ जाते हैं। 5 साल की फ़िक्स्ड डिपॉज़िट करवा सकते हैं आप, 5 साल की रिकरिंग डिपॉज़िट करवा सकते हैं जिसको कि आरडी बोला जाता है, या फिर मंथली इनकम स्कीम में अपना पैसा जमा करवा सकते हैं, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अपना पैसा डाल सकते हैं। उसके अलावा जो आखिरी ऑप्शन हो जाता है वो है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम का। अब देखिए सरकार की तरफ से 5 स्कीम बनाई गई है, तो इन पाँचों का ऑब्जेक्टिव अलग-अलग होगा। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक बेस्ट स्कीम हो सकती है। अब मैं बोल दूँ, ये सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 8.2%। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, इस स्कीम में डाल दो, ये बेस्ट है। ऐसा तो हो नहीं सकता। सरकार ने 5 स्कीम बनाई है तो इन पाँचों का ऑब्जेक्टिव अलग होगा, वरना तो सरकार भी बंद कर दे इन 4 स्कीम को, बोले भई 4 स्कीम बंद है आज से, 5वीं जो ये एक स्कीम है यही चालू रहेगी, इसमें आप अपना पैसा डाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है, इन पाँचों स्कीम का अलग-अलग ऑब्जेक्टिव है। तो हम बात करेंगे आपका क्या ड्यूरेशन है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम कौन-सी हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 साल की फ़िक्स्ड डिपॉज़िट और रिकरिंग डिपॉज़िट के बारे में। अब देखिए जैसा कि आपको पता होगा फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में क्या होता है, आपको पैसा एक साथ लंप सम में डालना होता है। उसके बाद में हर साल का जो इंटरेस्ट होता है, आपने क्या किया, लेट्स से 5 लाख रुपए थे आपके पास, आपने 5 लाख रुपए फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में डाल दिए। अब फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में जो 5 साल का इंटरेस्ट रेट है वो है 7.5% का। तो यहाँ से आपको जो इंटरेस्ट बनेगा ना 1 साल का, वो आपको मिल जाएगा 1 साल पूरा होते ही, और दूसरा साल कंप्लीट होएगा तो वापस से आपको सेम अमाउंट दोबारा मिलेगा। ऐसे आपको पाँचों साल तक मिलेगा इंटरेस्ट, और 5 साल जैसे ही पूरे हो जाएँगे, जो आपने शुरू में पैसा जमा कराया था, वो भी आपको वापस मिल जाएगा। तो 5 साल की फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में आपको एनुअल इंटरेस्ट पे आउट होता है। यानी कि आपने 7.5% 1 लाख रुपए के ऊपर लगभग 7,700 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। तो 5 लाख रुपए की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस हिसाब से उतना पैसा आपको हर साल के एंड में मिलता जाएगा। तो इस हिसाब से पोस्ट ऑफिस की फ़िक्स्ड डिपॉज़िट स्कीम काम करती है। टैक्स सेविंग पर्पज़ से बात करें तो 80C की डिडक्शन में आप 5 साल की फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में अगर आप 1.5 लाख रुपए डालते हैं तो 80C की डिडक्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेज क्या आ जाता है कि आप इस अकाउंट को अगर आपने खुलवा लिया ना, तो 4 साल तक आप फ़िक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आपने टैक्स सेविंग पर्पज़ से खुलवाया था, तो 4 साल तक तो आप इसको बंद ही नहीं करवा पाएँगे। अगर आपको बीच में इमरजेंसी में पैसा निकालना पड़ जाता है, और 5वें साल में भी अगर आप बंद करवा देते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो केवल 4% का मिलेगा। जो आपने 4 साल तक पैसा रखा, वो इंटरेस्ट पूरा आपका काट दिया जाएगा। 7%, 7.5% का इंटरेस्ट ना मिलकर आपको केवल 4% का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका 5 साल का गोल है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको पता है कि आपको बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो 5 साल के लिए आप जमा करवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट 7.5% है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। एनुअलाइज़्ड इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एनुअलाइज़्ड इंटरेस्ट रेट है ना, जो कि 7.7% हो जाएगा। एनुअलाइज़्ड क्या होता है, जैसे कि अभी आपको बताया, 1 लाख पे जो ब्याज है वो 7700 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि क्वार्टरली इंटरेस्ट जो है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता जाएगा, जिसकी वजह से चक्रवर्ती ब्याज का कैलकुलेशन होता है, और आपको इंटरेस्ट जो है वो 7,700 आसपास बनेगा 1 लाख रुपए के ऊपर। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको हर साल के बाद में इंटरेस्ट ना मिले, आप चाहते हैं वो पैसा पड़ा रहे और 5 साल के बाद में एक साथ ही मिले, तो ये वाली स्कीम जो है ना, 4 नंबर पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये वाला ऑप्शन आ जाता है आपके लिए। फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं करवा के आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करवा दो। बाकी कोई भी रूल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा ये 5 साल के लिए है, वैसे ये 5 साल के लिए है। यहाँ पे आपने एक बार में स्टार्टिंग में पैसा जमा कराया, कोई लिमिट नहीं है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी सेम है, एक बार पैसा जमा कराओ, कोई लिमिट नहीं है, सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा 5 सालों के बाद में। जितना पैसा आप जमा कराओगे, पूरा का पूरा आपको 5 साल के बाद में मिलेगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है वो है 7.7%। अब आप बोले कि ये इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। दोनों का इंटरेस्ट रेट एग्जैक्ट सेम है।
कोई भी बदलाव नहीं है। ये 7.5 था, ये था क्वार्टरली कंपाउंडिंग का, ये है एनुअलाइज़्ड यानी कि एनुअल कंपाउंडिंग का। यहाँ पर आपको जो है 1 लाख रुपए के ऊपर जो आपको 7700 रुपए ही ब्याज बनेगा। यहाँ पर 7.5 से भी 7700 बन रहा था, यहाँ पर भी उतना ही बनेगा, तो कोई ज़्यादा फ़र्क दोनों में नहीं है। दोनों स्कीम ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक डिफरेंस था जो आपको बता दिया, इसमें हर साल का ब्याज आपको मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद में आपको ब्याज एक साथ मिलेगा। अब देखिए पोस्ट ऑफिस की जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है, वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 7, 7.5, 8% तक ही मिलेगा, उससे अच्छा इंटरेस्ट रेट तो नहीं मिल सकता। उसके लिए आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एम स्टॉक का, जो कि आता है मिरेई एसेट ग्रुप की तरफ से, जिसको कि मार्केट के अंदर 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उसकी मदद से आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ज़ीरो ब्रोकरेज का ऑप्शन मिल जाता है। क्या होता है इसके बारे में अभी बात करेंगे। एम स्टॉक की मदद से आप पे लेटर सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 6.99% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है अगर आप मार्जिन फैसिलिटी का फ़ायदा लेना चाहते हैं। स्टॉक्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, करेंसी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में एंड आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एम स्टॉक की मदद से। ज़ीरो ब्रोकरेज, आप जो शेयर खरीदते बेचते हैं ना, सबसे बड़ा जो चार्ज होता है ना यहाँ पर, ये ब्रोकरेज का ही लगता है। एक एक ट्रेड पर आपसे 20 रुपये का ब्रोकरेज लिया जाता है, लेकिन एम स्टॉक पर आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाता है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है पूरी लाइफ के लिए। अब देखिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर और आपके सेविंग की बात करें ना, लेट्स से अगर आप इक्विटी इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया 20 रुपये का स्टैंडर्ड है मार्केट का, तो एक लॉट पर 20 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा। डेली का अगर आप 10 ऑर्डर प्लेस करते हो तो डेली के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे ना, साल भर में आप 48,000 रुपये का ब्रोकरेज सेव कर सकते हो। अभी तो मैंने ऑप्शन में कुछ डाला ही नहीं है, आप ऑप्शन में भी यहाँ डालेंगे ना 20 रुपये का, आप डेली का यहाँ पर अगर ऑप्शन में भी ट्रेडिंग चालू करते हैं तो 10 लॉट के हिसाब से आप देखेंगे 96,000 रुपये तक की आप सेविंग कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें एम स्टॉक के अचीवमेंट की, तो 2 सालों के अंदर, मात्र 2 सालों के अंदर 15 लाख से भी ज़्यादा यूज़र इनके साथ में ज्वाइन हो चुके हैं और 145 करोड़ से भी ज़्यादा का ब्रोकरेज अमाउंट सेव हो चुका है उन क्लाइंट्स का। अगर आप भी एम स्टॉक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको 999 रुपये वन टाइम फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा और उसके अलावा कोई भी एडिशनल हिडन चार्जेस नहीं है। एक बार आपने 999 पे कर दिया, आपका अकाउंट ज़ीरो ब्रोकरेज अकाउंट हो जाएगा, यानी कि आपको डिलीवरी में, इंट्राडे में, एफएनओ में, म्यूचुअल फंड में, आईपीओ में कोई भी ब्रोकरेज नहीं पे करना है। 999 एक बार पे किया और आपका अकाउंट लाइफ टाइम के लिए ज़ीरो ब्रोकरेज अकाउंट हो जाएगा। तो अगर आप भी एम स्टॉक में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आज ही ओपन करें एम स्टॉक के साथ में। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने फिक्स डिपॉजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तो बात कर ली, अब देखिए आप बोले हमको तो है ना हर साल का इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, पूरे 5 साल बाद भी इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमको हर महीने ब्याज चाहिए, हमने जो पैसा जमा किया उसका हर महीने का ब्याज हमें मिलता जाए, तो उसके लिए भी ऑप्शन है मंथली इनकम स्कीम का। यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप 9 लाख रुपए ही जमा करवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जॉइंट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें आप 15 लाख रुपए जमा करा सकते हैं एक फैमिली मेंबर के नाम पे। तो अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर हैं तो सबके नाम पे भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना बनेगा, 7.4% का। अब आप बोलेंगे ये इंटरेस्ट रेट अलग है, उससे कम है, तो ऐसा नहीं है। ये इंटरेस्ट रेट भी जो है ना वो 7.5 के बराबर ही निकल के आता है, थोड़ा सा कम होगा, मामूली सा। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो मंथली होएगी, हर महीने का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही थी ना, यहाँ पे मंथली पे आउट ही हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग यानी उसी तरीके से आपको मंथली मिल रहा है ब्याज। तो 1 लाख रुपए अगर आप जमा करेंगे तो उसका 7.4%, 12 महीने का ब्याज 7,400 बनता है। तो उसका पर मंथ का आप ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। उतना इंटरेस्ट आपको लगभग 617-18 रुपये बनेंगे, उतना रुपया आपको हर महीने आपके अकाउंट में आता जाएगा। अगर आपने 1 लाख रुपए जमा करे तो 617 रुपये जो है वो आपको हर महीने मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? 5 सालों तक के लिए मिलेंगे। 5 साल तक आपको 617 रुपये मिलेंगे। अगर आप 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं लगभग 5,500 रुपये के आसपास अमाउंट बनेगा। उतना पैसा हर महीने आपके बैंक में आएगा। 7.4% इसका इंटरेस्ट रहने वाला है। तो अगर आपको हर महीने इनकम चाहिए तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है। ये तो बात हो गई इन 3 स्कीम की, अपन ने बात करी, फिक्स डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इन तीनों स्कीम में क्या था, आपको पैसा एक साथ जमा करना था, फिर आपको इंटरेस्ट मिलता था और आपका पैसा वापस मिलता था। लेकिन आप बोलते हमारे पास पैसा एक साथ है ही नहीं, हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए होती है रिकरिंग डिपॉजिट।
रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम क्या होती है? इसमें आपको पैसा स्टार्टिंग में जमा नहीं करवाना होता है। 5 साल की स्कीम है, तो हर महीने आपको, यानी कि 1 साल में 12 महीने, 5 साल में 60 महीने, तो 60 महीने तक आपको पैसा जो जमा करना पड़ेगा। कितना जमा करना पड़ेगा? जितना आप जमा करना चाहते हैं। 1,000 का अकाउंट खुलाते हैं तो आपको हर महीने 1,000 जमा करना है। 10,000 का अकाउंट खुलाते हैं तो आपको हर महीने 10,000 रुपये जमा करना है। 60 महीने तक आप जमा करेंगे, जितना पैसा जमा होगा उस पे ब्याज मिलेगा आपको कितने रेट से? 6.7%। ये ज़्यादा अच्छी स्कीम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहें, आपका टारगेट है तो आप कर सकते हैं। और 5 साल के बाद में आपने जितना जमा किया प्लस इंटरेस्ट प्लस ब्याज के साथ में पूरा पैसा आपको 5 सालों के बाद में वापस मिल जाएगा। तो ये बात हो गई इन चारों स्कीम की। अब बात कर लेते हैं लास्ट और आखिरी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। अब देखिए, जैसा कि इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन, तो हर कोई तो इस स्कीम में पैसा जमा नहीं करवा सकता। केवल और केवल सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो ही अपना पैसा इस स्कीम में जमा करवा सकते हैं। इस स्कीम में कुछ कंडीशन आ जाती है। सीनियर सिटीजन जमा करवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो है 8.2% का। बाकी चारों स्कीम से सबसे ज़्यादा, इन पांचों स्कीम में सबसे ज़्यादा 8.2%। एक व्यक्ति 30 लाख रुपए जमा करा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप जमा करवा सकते हैं। अगर आपके परिवार में या आप एक खुद सीनियर सिटीज़न है तो सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में अपना पैसा डाल दो। एक बार आपने पैसा डाला, 5 साल के लिए आपको लॉक हो जाएगा आपका पैसा। 5 साल के बाद में भी आप चाहते हैं ना इस स्कीम को, तो 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। कितनी बार भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। 5 साल हो गए, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, कितने बार भी आप एक्सटेंड करवाना चाहें करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट बनेगा ना, वो आपको कैसे मिलेगा? हर 3 महीने का ब्याज। यानी कि आपने आज पैसा जमा करवाया, मानते हैं आज आपने 1 जनवरी को पैसा जमा करवाया, तो 1 जनवरी के बाद में 3 महीने पूरे हो जाते हैं, तो 1 अप्रैल को आपका ब्याज मिलेगा, फिर 1 जुलाई को आपको ब्याज मिलेगा, फिर 1 अक्टूबर को मिल जाएगा, और आखिरी आपको फिर से 1 जनवरी, ऐसे करके आपको मिलता रहेगा। साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 30 लाख रुपए तक आप जमा करा सकते हो। जितना जमा कराते हो उसका 8.2% करेंगे आप कैलकुलेट, और उसका जो है वो 1/4 मिलेगा। यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर जो है वो लगभग आप कैलकुलेट करेंगे ना, 2,050 रुपये बनता है, जो कि 1 साल का 8200 रुपये हो जाता है। तो ऐसे आपको हर साल का मिलता रहेगा। हर 3 महीने से 2,050 1 लाख रुपए के ऊपर मिलते जाएंगे। तो अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आप इसी स्कीम में पैसा जमा कराएं, और कोई सी स्कीम में भी पैसा इन्वेस्ट ना करें। काफ़ी सारे जो लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब से या प्राइवेट जॉब से रिटायर होते हैं, एक कॉर्पस अमाउंट एक साथ लमसम पैसा मिलता है 20, 30, 40, 50 लाख रुपए। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यही रखना है अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप रिस्क वगैरह लेना चाहते हैं, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा जमा कर सकते हैं, और डीमैट अकाउंट नहीं है तो एम स्टॉक के साथ में खोल सकते हैं। लिंक आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.